पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। ॐ नमः पराय वितथानुभूतये गुणत्रयाभासनिमित्तबन्धवे अदृष्टधाम्ने गुणतत्त्वबुद्धिभिर्निवृत्तमानाय तदे स्वयंभुवे। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम। भगवान की कृपा से मैंने कथाएं पुराणों की बहुत सुनाई अथवा सुनाता रहा हूँ। आज थोड़ा सा विज्ञान बताता हूँ आपको। दूसरे ग्रह के प्राणी हमारे यहाँ धरती पे आते हैं, ऐसी कथाएं बहुत प्रचलित है। अपने यहाँ तो इतनी प्रचलित नहीं भी है, विदेशों में बहुत प्रचलित है। और विदेशों की देखा देखी अपने यहाँ भी बड़े वीडियो बनते हैं यूट्यूब पे ऐसी बातों के, और बड़े जो है प्रकरण होते हैं, चर्चा चलती है। कहते हैं कि क्या हमारे अतिरिक्त कोई दुनिया नहीं है, या पृथ्वी के अतिरिक्त कोई ग्रह नहीं है जहाँ पे जीवन हो। ऐसी ऐसी बातें वहाँ पे सोचा करते हैं। वो इसलिए सोचा करते हैं क्योंकि उनके वांग्मय में कुछ है ही नहीं, और इधर तो शास्त्र अटे पड़े हैं। सबसे पहले भगवान श्री राम के जीवन चरित्र से 4 प्रसंग अपन लोग भगवान की सेवा में रखते हैं। वाली, सुग्रीव और किष्किंधा। भगवान श्री राम जब माँ सीता के अन्वेषण में संलग्न थे, जब माता को ढूंढ रहे थे भगवान, तो झाड़ झाड़ से पता पूछते हुए जब आपको सूचित किया गया, चिन्हित किया गया कि आप माता शबरी के पास जाएं आप और शबरी का उद्धार करें, और जब माता शबरी का उद्धार प्रभु ने कर दिया, उपरांत मतंग वन क्षेत्र में पास में ही ऋषिमुख पर्वत, प्रहसन पर्वत पर सुग्रीव का डेरा था, है ना। सुग्रीव को उसके बड़े भ्राता बाली ने निष्कासित किया था, निकाल दिया था। कहाँ से? किष्किंधा से। आज उस स्थान को कहते हैं हॉस्पेट। आज उस जगह को कहते हैं हॉस्पेट, साउथ में। सुग्रीव को बाली ने निष्कासित ही नहीं किया था, वरन उसके प्राण लेने के लिए पीछे पीछे भागा था। सुग्रीव प्रहसन पर्वत पे आ गया। ये कथा सबने सुनी हुई है ना। तो ये किष्किंधा, किष्किंधा क्या धरती पर है? धरती पर बना हुआ एक नगर है। क्या है किष्किंधा? ये विचारणीय है हम सबके बीच में, सोचने की बात है। क्या है किष्किंधा? किष्किंधा एक संसार है, पूरा भरा पूरा बसा हुआ। हमारी धरती जैसी एक दूसरी धरती है, ये समझना चाहिए। वहाँ अपने दिन रात है, अपना मौसम है, अपना विज्ञान है जी। वहाँ अपने दिन रात है, अपना मौसम भी है, वहाँ का वातावरण उनका वातावरण है, उनकी जलवायु है, उनका विज्ञान है, उनका जो सांस्कृतिक रहन सहन है,
बोलचाल है, जीवन शैली है, सब उनकी है, उस लोक की है। एक लोक बना हुआ है, कह लो वानर लोक, जहाँ ऋक्ष और वानर इत्यादि प्रजाति के लोग रहते हैं। फिर भी क्या ये धरती पे ही है? पहाड़ों जंगलों के बीच किसी कोई बहुत दुर्गम प्रदेशों के बीच में बसा हुआ कोई कोई एक बहुत बड़ा नगर हो, कोई बहुत बड़ा प्रांत हो, कोई बहुत बड़ा देश हो, ऐसा है क्या? नहीं है, पूरा का पूरी धरती है। कहते कि बाली आ गए यहाँ पर, सुग्रीव आ गए यहाँ पर। चर्चा तो ऐसी होती है जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहा है। ये कैसे होती है? क्योंकि एक प्रवेश द्वार है ऐसा दिव्य कि जिसमें प्रवेश करते हैं इधर से तो निकलते सीधे धरती पर। और वह प्रवेश द्वार है दक्षिण में होसपेट के पास में, जो प्रहर्षण पर्वत इत्यादि जो दिव्य क्षेत्र थे, तब उस दिव्य क्षेत्र के पास में वो दिव्य द्वार था, जिस द्वार में प्रवेश करते थे। तो प्रवेश करते, उस द्वार में प्रवेश करते हैं तो निकलते प्रहर्षण पर्वत में है, और इधर अपनी तरफ से, अपनी धरती की तरफ से यदि प्रवेश करें तो सीधे वानर लोक में प्रवेश होता है। वो कनेक्शन पॉइंट है। तो विज्ञान भी इससे सहमत है। मानो विज्ञान में से प्रवेश द्वारों को क्या कहते हैं? वर्म होल्स। विज्ञान में ऐसे स्थान को कहते हैं वर्म होल। पूर्णतो भावेन विज्ञान सम्मत तथ्य है ये। भगवान राम की लीला की ओर हम जो है प्रवेश करते हैं, उस ओर हम जाते हैं, प्रवेश करते हैं भगवान श्री राम की दिव्याति दिव्य लीलाओं में। एक लीला तो ये भी है कि जब सुग्रीव और बाली का युद्ध हुआ तो पहले तो भगवान पहचान नहीं पाए। तो क्या प्रभु नहीं पहचान सकते थे? प्रभु नहीं जान सकते थे? बाली और सुग्रीव का युद्ध हुआ, प्रभु पहचान नहीं पाए। प्रभु ने ऐसा कहा। वस्तुतः ये दोनों योद्धाओं का बल विक्रम ऐसा था, और उसमें भी बाली का बल इतना चढ़ा बढ़ा था कि महात्मा बाली जो है उस समय प्रभु को अवध्य से लगे कि अभी इस प्राणी की क्रीड़ा और देखी जाए, इस प्राणी की जो गतिविधियां हैं वो और देखी जाए। नहीं तो संसार तो तिनका है भगवान के लिए, इसको और थोड़ी देर यहाँ क्रीड़ा करने दो, खेलने दो। जैसे किसी बच्चे का खेलना बहुत अच्छा लगता है तो अपन कहते हैं ना खेलने दो। जब सुग्रीव से वो भिड़े तो भगवान ने सोचा कि चलो अच्छा खेलने दो। वो वाले भाव थे, ब्रह्म भाव भगवान के वैसे थे। अन्यथा कोई ऐसा प्राणी नहीं जिसको भगवान नहीं पहचाने। भगवान द्वारा तो प्रादुर्भूत है पूरा चराचर जगत। ब्रह्मा जी भगवान द्वारा प्रादुर्भूत। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि भगवान पहचाने नहीं कि कौन बाली है कौन सुग्रीव है, और उन पर लक्ष्य नहीं साधे। किंतु भगवान ने कहा कि ये इन लोगों का जो है बल विक्रम बड़ा बड़ा हुआ है, दोनों का ही बड़ा हुआ है, दोनों युद्ध कर रहे हैं। पीछे बाली भारी पड़ने लगा, जो पड़ना ही था। बाली बड़ा उत्कट पराक्रमी योद्धा थे। महात्मा बाली सम्मान से बोला जाना चाहिए। तो महात्मा बाली बड़े उत्कट पराक्रमी योद्धा थे, वो भारी पड़ने लगे। तो परमात्मा ने बाली को जो है ये एक आशीर्वाद भी दिया और एक प्रकार से संकेत भी दिया सुधर जाने का। बाली तक संदेश पहुंच चुका था कि राम लक्ष्मण के संरक्षण में है सुग्रीव। मैं बता देना चाहूँगा, तो रघुकुल के क्षत्रिय एक अवसर देते हैं, किंतु फिर भी एक आरोप मढ़ा जाता है कि जब भगवान ने
महात्मा बाली के परम गति प्रदान की, उनको परम पद प्रदान किया, तो महात्मा बाली को उस समय छिप करके भगवान ने मारा, है ना। आज के मेरा जो सत्र है वो भगवत लीलाओं का आध्यात्मिक विश्लेषण करना नहीं है, आज थोड़ा सा विज्ञान पे बोलेंगे। कैसा, क्यों? सामने से लड़के युद्ध करना चाहिए ना। क्षत्रिय वो जो सामने से लड़के चुनौती दे करके युद्ध करे और लड़ करके जो है समाप्त करे शत्रु को, है ना। क्षत्रिय वो। फिर भगवान और मर्यादा पुरुषोत्तम उन्होंने ऐसा क्यों किया? ये प्रश्न कर करके विधर्मियों ने और धर्मद्रोहियों ने और धर्म के शत्रुओं ने नाक में दम कर रखा है। और फिर तरह तरह के आध्यात्मिक वो जब उत्तर बनाते हैं और बच्चे जो सेकुलर हो चुके हैं, बिल्कुल ब्रेन वॉश्ड हो चुके हैं, पढ़ते हैं तो हंसते हैं। जिसका उत्तर है विज्ञान में। ये जितनी एथेनिसिटी है या जितने कानून हैं वो हम मानवों के लिए बने। हमारा कानून क्या? हमारा कानून है धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र अर्थात स्मृतियाँ अथवा जो विशिष्ट धर्म ग्रंथ लिखे हुए हैं, जैसे कि मनुस्मृति जो सबसे पहला है, उसमें हमारे कानून लिखा हुआ है। यज्ञवल्क स्मृति कानून लिखा हुआ है। कौशिक स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, इन सब में कानून लिखा हुआ है हमारा। शंख लिखित स्मृति कानून लिखा हुआ है उसमें हमारा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण, उसमें भी कानून लिखा हुआ है। ये सब धर्मशास्त्र इनको कहते हैं, ये कैटेगरी आती है। हम अपने कानून को क्या कहेंगे? धर्मशास्त्र कहेंगे। हमारा जो कानून है, हम क्या करें क्या नहीं, कानून अर्थात क्या करें क्या नहीं करें। हमको दूसरों की हत्या नहीं करनी चाहिए, कहाँ लिखा है? हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। अर्थात हम क्या करें क्या ना करें, ये कहाँ वर्णित है? हमारे धर्मशास्त्रों में। बड़ा विशद वर्णन है जी। मनुस्मृति और भी बहुत सी स्मृतियां हैं, और इसके साथ साथ में कालांतर में विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार के ग्रंथ भी प्रकाशित करे, तो ग्रंथ भी है। वो ग्रंथ किनके लिए हैं? मानवों के लिए। ये लोक अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की जीवन शैली अलग है, यहाँ के नियम कायदे और कानून सब अलग है। और वहाँ के लोगों से जब डील करना रहेगा, जब दो प्राणी वहाँ के हैं, सुग्रीव भी और बाली भी, जो दोनों यहाँ के नहीं है, वो यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं वो? किष्किंधा के। किष्किंधा कहाँ है? एक दूसरा लोक है। क्या वो धरती के पास है? नहीं। वो कितना दूर है ये नहीं लिखा है कि कितना दूर है धरती से। बहुत अधिक दूर भी हो सकता है, बहुत अधिक दूर भी हो सकता है, किंतु उसका प्रवेश द्वार है तो जाना आना सुगम है, बिल्कुल कमरे की तरह चले जाते हैं वहां। लक्ष्मण जी जाके धमका के आए, सुग्रीव इत्यादि वहां से आ जाते हैं, यहाँ तक कि इनकी वानर लेडीसें जो है वो यहाँ से वहां आ जाती। ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वहां एक प्रवेश द्वार बना हुआ है, दिव्य प्रवेश द्वार बना हुआ है। सुग्रीव भी किष्किंधा के हैं, वाली भी किष्किंधा के हैं, और जब दो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से डील करना हो तो भगवान मानवीय धर्मशास्त्र नहीं देखेंगे, और उनके कानून के अनुसार ये पूरी तरह से मान्य है कि चुप करके मारा जाए। ये उनके यहाँ चलता है, बिल्कुल उनके यहाँ वैलिड है, उनके यहाँ न्याय संगत है। ये उनके यहाँ न्याय संगत है ये बात, जो उनका लोक है। आज चिड़िया, आप चिड़िया तो हमारी धरती की है ना। आज चिड़ियाओं में हमने कहा कि नहीं, एक चिड़िया को एक चिड़े से ही ब्याह करना चाहिए, या एक शेरनी एक शेर से ही ब्याह करेगी, या एक शेर को एक शेरनी से ही ब्याह करना चाहिए। शेर चाहे 10 शेरनियां रख ले, पर शेरनी को एक ही शेर रखना चाहिए। तो ये बात आप समझा सकते हैं क्या इनको? आप कहोगे इंसानों तक बात ठीक है कि इंसानों को समझाई जा सकती है बात कि भाई एक पति के एक पत्नी का एक पति है, एक पति की एक पत्नी, या एक
शेर ने दूसरे शेर की शेरनी को छेड़ दिया, तो कहा आपने विवाहित स्त्री को कैसे लाइन मारी। अब वो जब यहाँ आप बात करना हो तो आप कर सकते हो, पर वो बात यदि पशुओं को करना हो तो आप कैसे कर पाओगे। अब जब पशुओं से नहीं कर पाएंगे, ये पशु नहीं, पशु के रूप में कोई दूसरे परग्रही है, कोई दूसरे जीव हैं। अर्थात बंदर भी नहीं है कोई पूरे, बंदर इनके प्रतीक भूत हैं, प्रतीक है इनके, जो इनको सिंबलाइज करते हैं, इनके 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 इनको जो है प्रदर्शित करते हैं कि कुछ कुछ ऐसे रहे होंगे, पर पूरे ये वैसे नहीं थे। इनका जीवन, इनकी जो फिजिकल लाइफ है, इनके अंदर जो ऑर्गन्स हैं, वो सब बिल्कुल भिन्न है। इनकी जो सृष्टि की गई है वो बिल्कुल भिन्न की गई है जी। वहां हो सकता है कि आम नहीं पाया जाता हो, कोई दूसरे बहुत अच्छे फल पाए जाते हैं। हमारे यहाँ आम बहुत बड़ा है, आप फलों का राजा मानते हैं, हम तो फलों का राजा आम है हम कहते हैं, पर हो सकता है वो उससे भी बहुत अच्छे फल वहां पाए जाते हैं, या कुछ बहुत अलग प्रकार का उनका भोजन हो, खान पान हो। वो एक दूसरा लोक है जी, और वहां के दो प्राणी युद्ध कर रहे थे, और भगवान के लिए ये अनिवार्य है कि उनके लोक की मर्यादा के अनुसार डीलिंग करे, भले वो कहीं भी सृष्टि में, ब्रह्मा जी के लोक में कहीं भी वो जो है युद्ध करते फिरे। समझना होगा ना अपन लोगों को कि क्या उस लोक के क्या नियम है, क्या मर्यादा है, उसके अनुसार भगवान उनसे युद्ध करेंगे। और चलिए जी, सामने भी आ जाते हैं भगवान कि नहीं, भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो भगवान सामने आ गए उनके कि नहीं नहीं हम युद्ध कर, जब दो युद्ध कर रहे हैं तो भगवान सामने कैसे आएंगे, तीसरे उसमें इंटरफियर कैसे करेंगे, तीसरे उसमें हस्तक्षेप कैसे करेंगे। भगवान ने चुनौती क्यों नहीं दी बाली को, क्योंकि भगवत तत्व और भगवत सत्ता जो है वो किसी को चुनौती नहीं देती, वो सब पे अनुग्रह करती है। और बाली का कोई दोष नहीं था, वहां की सांस्कृतिक नियम ऐसे थे कि इन दोनों भाई में से कोई एक का जीवित रहना था, तो भगवान ने उसको भी अपने लोक की प्राप्ति करवाई, बाली को भी। और बच्चे सुग्रीव, तो सुग्रीव जो है, सुग्रीव को भी सख्य भाव प्रदान किया, सेवा में सुग्रीव को रखा है, बड़ी बात है। एक और इसमें विषमता है बड़ी, कि जब सुग्रीव को खदेड़ा बाली ने, सुग्रीव भागे जान बचा के, तो सपत्नीक नहीं भागे, सपत्नीक थे सुग्रीव, तो आपकी जो पत्नी थी वो वहीं रह गई किष्किंधा में, और उसको बाली ने रख लिया पत्नीवत, कि अपनी पत्नी बना के रख दिया। और इसी प्रकार से जब बाली मारे गए, जब बाली नहीं रहे, तो उनकी पत्नी तारा को सुग्रीव ने पत्नी बनाकर रख लिया। ऐसा क्यों, बताओ ऐसा क्यों। वहां ऐसा होता होगा, वहां का नियम ऐसा है। आप यहाँ के नियम को वहां जाके आप इम्प्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक नहीं है भाई। त्रेता में, हमारे मनुष्यों में, त्रेता में जो नियम है और जो कलयुग में नियम है, उनमें अंतर आ जाता है। कहते हैं कृष्ण भगवान के समय में ये मामा बुआ के बच्चों में ब्याह हुआ था। अपने यहाँ तो नहीं होता है मामा बुआ के बच्चों में ब्याह, आज भाई बहन में ब्याह माना जाता है। ऐसा क्यों, कई प्रांतों में होता भी है, पर नॉर्मली नहीं होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति, जो मान्य जगत गुरु और आचार्य हैं अभी जो हुए हैं, उनके अंदर से होकर के निकली है। पीछे जो बड़े बड़े ऋषि हो गए उनका तो हम ठीक है, हम पुराणों में कथा सुनते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पर ये जो हुए हैं ऋषि तुल्य विभूतियाँ, इन्होंने एक स्वर से जिसको कानून मान लिया और जिस संस्कृति का उन्होंने अनुमोदन कर दिया, उसका हम पालन कर रहे हैं। उसमें नहीं है ऐसा तो हम नहीं मानते, हम कहते हैं कलयुग में ये धर्म नहीं है हमारा। भगवान ने ऐसा किया उस समय, होता होगा, सिंपल उत्तर है उसका। मैं बता रहा हूँ ना, ये बड़े प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में उलझ के कितनों ने जो है धर्म से विमुख हो गए।
और उस कारण अपना मनुष्य जीवन व्यर्थ कर लिया। अरे भाई, वहाँ का क्या कानून है, उनकी फिजिकलिटी कैसी है जी, उनकी फिजिकलिटी कैसी है, वो स्वयं की फिजिकलिटी के बारे में भी कहते हैं कि भाई हम कपी हैं, हमारा स्वभाव कैसा है। बंदर उनको सिंबलाइज कर रहे हैं। ये बात जिनको नहीं समझ में आएगी, मैं इस बात पे बार बार बोलता रहूंगा। अब लंका क्या है? लंका भी यहाँ नहीं है, त्रिकूट पर्वत यहाँ का नहीं है, वो भी एक दूसरा लोक बना हुआ है। ये श्रीलंका लंका नहीं है, इसको बहुतों ने सिद्ध भी किया है। और भगवान का आज ये दास भी ये बात का डिंडिम घोष करके बोलने हेतु और जो है बताने हेतु तत्पर एवं प्रस्तुत है कि लंका जो जिसको हम कहते हैं रावण वाली लंका, वो लंका ये लंका नहीं है। तो छोटा सा द्वीप है, सिंघल द्वीप। इसको सिंघल द्वीप के नाम से जाना जाता था अभी तक, और सिलोन नाम था इसका। पश्चात इसका श्रीलंका नाम हुआ और कहा यही लंका नहीं है, लंका ही है। वो लंका जो थी उसकी बात अलग थी। ये जो पुल है ये इसका प्रतीक है, भगवान ने जो पुल बनाया था उसका प्रतीक है, इसलिए हमारे लिए सम्माननीय है। ये भी हमारे लिए जो अभी जो अवशेष मिलते हैं, थोड़े बहुत पत्थर मिलते हैं, सम्माननीय है। जो लोग इसको राम सेतु बोलते हैं, क्या इसका रक्षा किया जाना चाहिए? बिल्कुल ठीक बात है, रक्षा की जानी चाहिए इसकी, क्योंकि रामेश्वरम के नीचे भगवान श्री राम की लीला के जितने अवशेष प्राप्त हो, चाहे देश में चाहे विदेश में भी, तो हमारी सरकार को चाहिए उसका संरक्षण करें, इसमें कोई बात ही नहीं है। लेकिन ये सिंघल द्वीप में जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, या सिंघल द्वीप और हमारे देश के बीच में जो समुद्र है उसमें कोई अवशेष प्राप्त हो रहे हैं, तो ये 110% ये वो बात नहीं है, तो कोई और बात थी। वो वाली लंका की जो बात है तो कोई और बात थी। और जो पुल बनाया था उस प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए बनाया था। रामेश्वरम में भगवान ने अर्चना कर ली, और रामेश्वरम में अर्चना करके भगवान ने जब जैसे ही वो स्थान बनाया, वो पुल बनाया, और उस पुल बना के उस वर्म हॉल तक पहुंच गए, उस प्रवेश द्वार तक पहुंचे, उस प्रवेश द्वार से सीधे आप लंका में प्रविष्ट हो गए। हो सकता है वो उस जमाने के किसी द्वीप में हो, जैसे आज ये सिंघल द्वीप है वैसे द्वीप में वो प्रवेश द्वार हो, लेकिन लंका पूरी की पूरी यहाँ नहीं बसी हुई थी, वो तो कहीं और थी। समझाना पड़ेगा ये बात। अब रावण विश्रवा की संतान है, पुलत्स्य का पौत्र है। पुलत्स्य कई बार रावण का पक्ष लेकर के गए, बड़े बड़े जो है राजा महाराजाओं के पास, सहस्त्रार्जुन के पास गए, मेरा है छोड़ दे, देख ले, ध्यान दे दे इस पे। महाराज बलि के पास गए, हाथ जोड़ने पुलत्स्य जी जाते थे, ये कर्म कर देता था, वो हाथ जोड़ने जाते थे। पुलत्स्य जी भी धरती के मानव नहीं थे, उनका तो डायमेंशन ही दूसरा था। वे तो सत्यलोक, तपलोक अथवा जनलोक की विभूति है, इनमें से किसी लोक की विभूति। ब्रह्मा जी के सीधे वंशज है, और यहाँ आते हैं तपश्चर्या करने, मृत्यु लोक क्योंकि अध्यात्म का लोक है, तपश्चर्या करने आए। न वो न विश्रवा, वो दोनों भी यहाँ के नहीं थे। अब चाहे वो वानर लोक हो चाहे यहाँ हो, जिन जिन स्त्रियों से विवाह होता था ना, वो परम सुंदरी होती थी। जेंट्स जो होते थे वो डेंजर होते थे, जेंट्स भयानक होते थे। भयानक अर्थात जिनको देख के डर लगे, वैसे जेंट्स होते थे, पुरुष होते थे। और स्त्रियां बड़ी सुंदर होती थी। शूर्प करने का अपवाद थी, वो बड़ी कुरूप उत्पन्न हो। और
वाल्मीकि रामायण में तो प्रसंग आता है कि जब 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 ऐसी संतानें हुई, दोनों बड़ी भयावह संतानें हुई जी, रावण और कुंभकर्ण, तो उनकी माँ डर गई। उनने माँ ने कहा कि ये ऐसे ऐसे उत्पन्न होंगे क्या ऋषिवर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब तीसरा अच्छा भी होगा। तो फिर ये विभीषण जो हुए, ये बड़े सुंदर और बड़े धर्म में रुचि लेने वाले थे, तो सुंदर भी हुए। तो हम, रावण भयंकर था, दूसरे राक्षस अतिकाय इत्यादि जितने राक्षस थे वे भयंकर थे, परंतु इन ऋषि के कारण, उत्पन्न होने के कारण ऋषि का अंश अधिक था, इस कारण विभीषण सुंदर भी थे, बहुत सुंदर थे। और ये चारों बच्चे आध्यात्मिक थे। शूर्पकर्णिका के विषय में भी मैंने बताया कि अंततः गत्वा परमात्मा की गति प्राप्त हुई ना, परमात्मा ने पत्नी के रूप में स्वीकारा, चाहे अगले जन्म में कृष्ण अवतार में उसको अगला जन्म दिलाया। रावण आध्यात्मिक था, कुंभकर्ण आध्यात्मिक था, विभीषण आध्यात्मिक था, तीनों आध्यात्मिक पंडित थे। लेकिन रावण था धूर्ती, कथमपि हीरो नहीं था। दूसरा एक बात कहते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। भगवान यदि सोच लेते ना कि लंका ढानी है, तो ऐसी सैकड़ों लंकाओं को कब से ही ढा देते भगवान। सेकंड सेकंड में जो ब्रह्मांड नष्ट करते हो, तो छोटी सी तिनका भी नहीं है ब्रह्मांड के अनुपात में, अगर लंका को देखी जाए तो एक राक्षसों का छोटा सा लोक है, जो पहले इनको राक्षसों को बना करके दिया था। फिर बाद में यक्ष रहने लगे, फिर रावण के जमाने में फिर राक्षस आके रहने लगे, रावण ने फिर राक्षसों को बसा दिया वहां पे। हमको डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, हमको समझना चाहिए कथा को, कथा क्या है। तो ये जितने हैं ये राक्षस जो है ना, ये राक्षस बड़े कुरूप हैं, लेकिन अध्यात्म के कारण और ऋषि की संतान होने के कारण विभीषण बड़ा सुंदर है। और ये चूंकि ब्रह्मा जी के प्रपौत्र हैं, सीधे वंशज हैं, और ये माली सुमाली भी 7वीं 8वीं पीढ़ी में आ जाते हैं ब्रह्मा जी की, तो इनमें विवाह हो सकता है। पर जो राक्षसों की जीवन शैली है, जैसे वो वहां कितने विवाह कर सकते हैं, ये उनकी जीवन शैली है। अब जो सृष्टि का धर्म है, वो ये कहता है कि तुम्हारी जीवन शैली तुम्हारे लोक में जियो। अमेरिका में अमेरिकन जो कर रहा है ये बहुत अच्छी बात है, पर अपने यहाँ के करने लगे, वो बात तो ठीक नहीं है ना। वो कहते कि नहीं, हमारे यहाँ तो उस समय दिन होता है, तो मेरे को भी यहाँ पे नींद नहीं आती, तो मैं तो टेप बजाऊंगा जोर जोर से। अपने यहाँ तो रात होती है, तो अपन तो कहेंगे हमारे यहाँ तो रात है, यहाँ रात है तो तू रात मान, यहाँ का कानून मान, हम आएंगे तो तेरा कानून मानेंगे। तो वो ये क्या होता है कि ये दूसरी टेरिटरी में प्रवेश करके और वहां की टेरिटरी को कॉलोनाइज करने का प्रयास करते हैं। इसको अंग्रेज कहते हैं कॉलोनाइज, ये जो विदेशी है, विधर्मी है, साइंटिस्ट की भाषा में कहते हैं कॉलोनाइज करना। तो इसको अपना बनाने का प्रयास करते हैं, दूसरे लोगों पे आधिपत्य जमाने की बात करते हैं। तब धर्म और अधर्म का युद्ध होता है, तब जो है देवता जो है असुरों से युद्ध करते हैं, अथवा जो शक्तियां हैं, सच शक्तियां हैं, वो असत शक्तियों से टकराती है, ऐसा होता है। अब चूंकि भगवान दूसरे लोक में गए थे, तो भगवान ने वहां के प्राणी को गौरव दिया, और वहां का प्राणी चूंकि समर्पित हो चुका था, तन मन से, धन से, पूरे पूरे अपने वैभव से, पूरी निष्ठा से, पूरे विचारों से समर्पित हो चुका था, तो वो फिर अपने विज्ञान द्वारा भगवान का जो है भगवान को बता रहा था, भगवान को पूरे प्लानिंग उनकी जो है वो पहले से रख रहा था। नहीं तो भगवान को उसकी प्लानिंग की कोई आवश्यकता नहीं थी, न वानर सेना की आवश्यकता थी। ये दोनों को भगवान गौरव देने के लिए ले गए थे साथ। भगवान को इनकी प्लानिंग की आवश्यकता नहीं थी। यहीं से स्पष्ट है कि खरदूषण, 14 महाबली उनके दैत्य और उसकी पूरी टीम भगवान के आगे सेकंड्स में नहीं टिक पाए। मारीच बहुत बड़ा राक्षस था, क्या कर लिया उसने? सृष्टि का जो सर्वोत्तम विज्ञान है, वो जब स्वयं खड़ा है, तो ये तो बेचारे उत्पन्न हुए हैं, आज है कल नहीं है वाले लोग हैं। रावण नौकर था उनका,
तो कहाँ अमृत रखा है कहाँ नहीं रखा है, वो भगवान अगर एक्सीडेंटली मान लो वहां पे तीर मारते नाभि में, कोई तीर ऐसे ही चलाया और लग गया नाभि में, तो यूं ही वो तो हो जाता कि विभीषण ने बताया नाभि में तीर है और तो भगवान ने नाभि में तीर मारा। भगवान गौरव दे रहे हैं, देख नहीं रहे। भाई मान लो मेरे जैसा तुच्छ शुद्र जीव में तो बड़ा तिनके सरी का शुद्र जीव, यहाँ अमृत रखा है इस कारण जीवित तू, बाकी पूरी बॉडी में कहीं भी। अब क्या हुआ, सामने मशीन गन लेके शत्रु खड़ा हो गया, वो फायर कर रहा है रेंडमली, कहीं उसका फायर यहाँ लग गया मेरे, तो निपट जाएंगे ना। अब भगवान उस पर काबू पा चुके थे अच्छे खासे, उसके बार बार भगवान उड़ाए जा रहे थे, सिर उड़ाए जा रहे थे, ये भगवान लीला कर रहे। जो उसने शीश चढ़ाए थे तो उसका एक आध्यात्मिक पक्ष है, भगवान उस भक्त के साथ लीला कर रहे हैं और भक्त तड़प रहा है कि अब तक प्रभु चरणों में स्थान नहीं दे रहे हैं, अब तक प्रभु चरणों में स्थान नहीं दे रहे। जो सनकादि का शाप है वो सिर चढ़ के बोल रहा है। नहीं तो क्या था, राम को रावण मारने में कोई देर थोड़ी ना लगती, एक्सीडेंटली कोई तीर लग जाता, विभीषण का चर्चा ही नहीं होती कहीं भी। भगवान ने उसको गौरव दिया। और यहाँ विधर्मियों के काल से अभी 500 साल से या अभी 100 साल से 75 साल से के घर का भेदी लंका ढाए। ये मैं समझता हूँ नॉर्थ इंडिया की बनी हुई है, ये जो नॉर्थ ईस्ट और इस तरफ से कहीं से ये कहावत चलती हुई आई है, घर का भेदी लंका ढाए। लंका थोड़ी ना ढवाई उसने, वो तो आश्चर्य में खड़ा होकर देख रहा था कि भगवान वो बेटा रावण, भगवान तो नहीं क्या वो, बिजली कहां से कड़क रही है, बोले बिजली नहीं है तो मंदोदरी के कान के कुंडल है। बादल कहां से गरज रहे हैं, बोले बादल नहीं गरज रहे हैं, ये तो अभी अखाड़ा हो रहा है, रावण क्रीड़ा देखने आया है, WWE देखने आया है वहां की, तो उसके उसके जो है म्यूजिक बज रहा है उसका। मेघनाद जैसे बलवान दैत्य को उसने अपनी गोद में बिठा रखा था और बड़ा भारी, और उसका मुकुट ऐसा चमक रहा था कि दूसरी सारी चमक फेल हो रही थी, क्या सूर्य तो नहीं उदित हो गए। भगवान ने एक तीर मारा, विभीषण ये कह रहा था, बिल्कुल बखान कर रहा था उसका कि देखो ये रावण। भगवान ने एक तीर मारा तो वो सब मुकुट उकुट सब लेके और भगवान के चरणों में आके अंगद गया, उसने कहा भगवान दूर की बात है, तू मेरा ही पैर हटा दे। अब मान लो वो जोर से लात मार देता और यहाँ ज्यादा कम लग जाती तो वही हनुमान जी ढूंसा टिका देते तो ही काम हो जाता। तो इसलिए क्या है कि ये न कहें, हम भगवान गौरव दे रहे थे कि विभीषण ने लंका ढाई, वो तो उसने तो अपने आप को समर्पित कर दिया। और ये रामचरित्र की सबसे बड़ी बात है कि भीष्म ने कहा नहीं मैंने प्रतिज्ञा कर ली है, प्रतिज्ञा कर ली है तो मैं तो कौरव के पक्ष में खड़ा हूंगा, धर्म के पक्ष में खड़ा हूँ। उससे विभीषण श्रेष्ठ है कि विभीषण ने कहा नहीं धर्म के पक्ष में रहूंगा चाहे मेरा स्वजन ही क्यों नहीं हो। और स्वजन से जूते खाता रहा लेकिन उनको सच बात बताता रहा, वो भाई श्रेष्ठ है। जूते खाता रहा नहीं तो वो तो चुपचाप बैठ जाता कि नहीं मैंने भी प्रतिज्ञा की है कि मेरे भाई जिसने मेरा ब्याह कराया, विभीषण का ब्याह रावण ने कराया था, पिता तुल्य था, इनका कोई बिल्कुल अंतर नहीं करता था मेघनाद में और इनमें। शूर्पकर्णिका का और मेघनाद का और कुंभकर्ण का, सबका ब्याह। कुंभकर्ण को जब सोने का वरदान दिया तो ये हाथ जोड़ने गया था ब्रह्मा जी के पास कि अभी तो उसका उसका हुआ ही क्या है, अभी तो उसका अभी आपने सोने का वरदान दे दिया मतलब मर जाएगा वो तो थोड़ा तो आप ऐसा वरदान दो कि लगे ब्रह्मा जी से वरदान लेके आया। तो कहनी एक दिन जगेगा भी सही 6 महीने में, तो जगह वैसे इसका ब्याह करवाया फिर उसका सही। जैसे ये सो के उठा इसका ब्याह हुआ, फिर सो गया ये, और तब इसने पुत्र उत्पन्न किए जो नाम सुनने में आते हैं बहुत सारे कि ये पुत्र और ये पौत्र और ये ऐसा वैसा सब। तब ये जब सो के उठता था तब पुत्र पैदा करता था। तो ये क्या है कि हमको ये फिनोमिना अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि यार ये ऐसा नहीं है, ये सिचुएशन अलग है, वो लोग अलग हैं, उस लोग के नियम अलग हैं, उस लोग के कानून अलग हैं, उस लोग के कानून के अनुसार वहाँ के प्राणी चलेंगे। तुम कितना ही सिर पटक लो तो तुम्हारे अनुसार नहीं चलेंगे वो। और तुम यहाँ कानून वहाँ इम्प्लाई कर रहे हो और बखान रहे हो यहाँ बैठ के इतनी सी बुद्धि रख के, तो ठीक नहीं है। वो रेस अलग है, वो प्रजाति अलग है। वो प्रजाति आज तो नहीं पाई जाती, कोई राक्षस आके खड़ा हो जाए अभी कोई यहाँ पे तो उसके सामने बखानो आप कानून।
तो इसलिए क्या है, ये बातें समझनी बहुत आवश्यक है। ये लंका वो लंका नहीं थी। भगवान विधिवत उसकी टेरिटरी में जाके टेरिटरी को पवित्र करते हैं। पहले त्रिकूट पर्वत को पवित्र करते हैं, वहां पहले भी भगवान उद्धार कर चुके हैं। जाके जो है गज और ग्रह का प्रसंग हो चुका है। और त्रिकूट पर्वत को वहां बाल्यखिल्य ऋषियों ने तपस्या की थी, तो उन सब का उद्धार करते हुए भगवान आगे बढ़ते हैं और अपने हाथ से संहार करते हैं उन वीरों का। तो उन वीरों का भी कल्याण होता है और इनका भी कल्याण होता है, और बाद में तो उसको तीर्थ तुल्य बना देते हैं। भगवान भगवान के चरणों का प्रवेश हुआ तो उसको तीर्थ तुल्य कर देते हैं, और हमारे लिए प्रवेश वर्जित आज भी है। वो किष्किंधा भी है, आज वो दोनों वर्म होल हटा दिए भगवान ने। हम नहीं जा सकते वहां पे, हमारा प्रवेश वर्जित है। तो वहाँ के दिन रात वहाँ की ऑक्सीजन है, वहाँ पे पाई जा रही है, नाइट्रोजन पाई जा रही है, या कहीं हो सकता है 100% नाइट्रोजन ही हो वहाँ पे। वहाँ के क्या जीवन शैली है, वहाँ की क्या स्थिति है, आज अगर उसको इस भाषा में किसी ने डिफाइन कर दिया, बोले बहुत साइंटिफिक बात बता रहे हो कि वो एक लोक है और वहाँ वर्म होल से प्रवेश हो रहा है और वहाँ इतनी % गैस की स्थिति ये है, और मिथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन नई तरह की गैसेस है वहाँ, और नई तरह की। तो सही बात, और हमने हमारे एक शास्त्र में लिखा है लंका तो बात झूठी है, माइथोलॉजी है। तो ये बात भी तो है, इस एंगल से भी तो मेरे को सुनाना पड़ेगा कथा, कि नहीं सुनाना पड़ेगा? जब मैं सुनाने बैठता हूँ तो वैज्ञानिक पक्ष भी सुनाना पड़ेगा उसका, है कि नहीं है? तो वो ऐसा है उसका पक्ष। और वो बिल्कुल मैं बता के या बना के नहीं बोल रहा हूँ, बिल्कुल जो शास्त्र में लिखा है वही बोल रहा हूँ। पर भाषा शैली मैंने थोड़ी सी इधर की प्रयोग की है कि जिससे पता पड़े कि नहीं भैया, हद हो जाती ना सुनने की। कितनी विधर हमको टॉन्टिंग कितनी, घर का भेदी लंका ढाया। अरे काय का भेदी वो? उसने ऐसी कौन सी बात बताई जो भगवान को पहले से नहीं पता थी? रावण के गुप्तचर आए भगवान के कैंप में, भगवान ने कहा दिखाओ इनको पूरा कैंप घुमाओ, और जो पूछे उसका उत्तर देना सही सही। उनने जाके सही सही बात बताई शुक और सारण ने, और फिर हाथ जोड़ लिए कि मत वहां पे जाना। शुक सारण समझ गए, जो तपस्वी ऋषियों के पुत्र थे पूर्व जन्म में। ये नहीं समझ में आया क्योंकि इसको तो गति प्राप्त होनी थी अभी, तो इसको समझ में नहीं आया। उनको जीत ही नहीं सकते आप, हनुमान जी की पूंछ का घेरा वहां पे बना हुआ था। इसलिए मैं हाथ जोड़ के और सबको समझाना चाहूंगा, और बार बार इस विषय को मैं और अधिक सुस्पष्ट करके बताऊंगा। ऐसे कंस का भी, एक कृष्ण की द्वारका, वो भी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोक था, यहाँ का नहीं था वो। कंस है, कंस कंस यहाँ का नहीं था, वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था कंस, इसलिए बलवान था। चलो आज भगवान को समर्पित करते हैं, फिर कल सुनाएंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।